दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सरकार दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाने और बेहतर स्वच्छ वातावरण में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का दावा करती है, मगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ वातावरण प्रदान करने वाले मजदूर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में दिल्ली विधानसभा के मेट्रो गेट नंबर 2 के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गार्ड्स, माली, आया और सफाई कर्मी हैं। इनसे जुड़ी एक बात आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। इन्हें इस महंगाई में बीते 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 8 महीने से अधिक हो गया लेकिन उनको वेतन नहीं मिला है। आपको एक बात और बताते चलें, 2012 में बनी एकमे एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जिसको 2019 में वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ऐसे ही दिल्ली के अलग अलग जोन के लिए अलग अलग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां हैं जिनको 2 साल या 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली सरकार देती है। इन कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों का आरोप है ये प्राइवेट कंपनियां बेतहाशा मजदूरों का शोषण कर रही हैं। ये कंपनियां मजदूरों को जॉब पर रखने के लिए भारी रकम लेती हैं। इसके अलावा मजदूरों के मासिक वेतन में कटौती करती हैं। आए दिन मजदूरों को काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है। साथ ही साथ इनसे अधिक काम लिया जाता है। आइए जानते हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी द्वारा किए जा रहे शोषण पर क्या कहा और दिल्ली सरकार से क्या मांग की। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। 8 महीने हो गए, 8 महीने से कोई भी मेरा बजट नहीं आया अभी तक, ठीक है। और मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके देख लिए, सब जगह हाथ पैर फेंक के देख लिए, लेकिन कोई भी इशू नहीं है। मेरे फ़ोन नंबर सारे ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं और मेरे घर की स्थिति इतने टाइम से ख़राब चल रही है कि मैंने पैसा दे के लगी हूँ। मैं ये नहीं मैं फिर मुफ्त मत लगी हूँ, पैसा दे के नौकरी हासिल की है मेरी ये, ठीक है। और उसका कोई सलूशन अभी तक नहीं निकला। ना तो मुझे प्रिंसिपल से दुश्मनी है ना मेरे को स्कूल वालों से, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो बीच में मेरा पैसा खा रहे हैं। भाई साहब, जो दुकान से किताब लगा रखी राशन वाले की हमने, वो हर महीने देनी पड़ती है हमें। कल उसने भी मना कर दिया है क्या भाई, पिछला साल पहले 2 चुकाओ उधार का, जो तुम दूध ले आते हो, मट्ठी ले आते हो, या दाल ले आते हो, या डबल रोटी अंडा जो बच्चे खाते हैं जरूरी चीज़ है, उसको भी मना कर दिया है। और कंपनी वाले ये कहते हैं 3 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी। जो जून की वो मई की तनख्वाह ना जून में 7 तारीख को आनी चाहिए, जुलाई भी खत्म होने वाली, अभी तक तनख्वाह नहीं आएगी। बिहार से रहने के लिए यहाँ आए, कमाने खाने के लिए कि 2 पैसे हमारे बच्चे 2 पैसे बने, पर कहाँ से बनेंगे। जो हमारी सैलरी टाइम से नहीं आती, 1 महीना चलता है, दूसरे महीने में 2 दिन बाकी रहती है, तब हमारी 1 महीने की सैलरी आती है। 1 महीने की रख के 2 महीने की 1.5 महीने की सैलरी रख के हम कहाँ से क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। कुछ भाई ऐसे हैं उनकी बहनों की शादियाँ पड़ी हैं, जब तनख्वाह नहीं आएगी तो बहन की शादी कैसे करेंगे। हमें जो है छुट्टी के दिन भी बुलाया जाता है और सेकंड सैटरडे और कोई भी ऐसी सरकारी रक्षाबंधन हो गया, सारे दिन ड्यूटी हमें बुलाया जाता है। 4 महीने से सैलरी नहीं आई है, मेरी भी नहीं आई है। मेरी वाइफ आया में है, उसकी भी 6 महीने से नहीं आई है। मेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड में है, उसकी भी 6 महीने से नहीं आई है सैलरी। अब जो 10 बंदों का काम है वहाँ हम 4 बंदे का 5 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इन गधों की तरह हमारे से काम लिया जाता है, ठीक है। पीछे से ही कंपनी नहीं दे रही हमारे बहुत बंदे को, इस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना तो पीएफ का पता है, 7 सालें हो गई कि पीएफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अच्छा। हमारा आज दिन तक पीएफ का कोई पता नहीं। हमने सर से भी, जो सुपरवाइजर उनसे भी बात करी, वो बोल ले वहाँ जाओ, उस कंप्यूटर पे जाओ, उस पे जाओ। हमने कि हम अपने आपके पास ड्यूटी कर रही हूँ तो आप बताओ ना, आप इस बात के जिम्मेदार हो ना। और आज ड्यूटी करने का ये थोड़ी नहीं तरीका कि हम ड्यूटी भी करें और भूखे भी मरें। जी बिल्कुल, 80,000 90,000 रुपये भी लेते हैं, वो 1-1 लाख रुपया भी लेते हैं नौकरी का। और क्या 50,000 हमारे को तो ये कह देते हैं, क्या कहते तुम लोग पागल हो। हम पागल नहीं है,
अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के जाते हैं ना, सुबह निकलते हैं, शाम का कोई पता नहीं हमारा 4 बजे 5 बजे 7 बजे, हम संडे के टाइम पे हम ड्यूटी करते हैं। आज भी हम ऐसे आए कि अपनी ड्यूटी दाव पे लगा के आए, क्योंकि ये लोग कहते हैं अगर तुम जाओगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। हम पे मैसेज आए जा रहे हैं कि तुम्हें हटा दिया जाएगा अगर तुम यहाँ गए, अपनी बात रखी। और बात रखने का मतलब है हटा दो, इन्हें चेंज कर दो। चेंज नहीं करते, घर बिठा देते हैं ये लोग। मेरा एक्सीडेंट स्कूल के बस स्टॉप पे बिल्कुल साथ में हुआ है। मेरे को 4 आदमी उठा कर लेके गए हैं स्कूल के पास, स्कूल में, लेकिन मेरी एक चवन्नी की हेल्प नहीं हुई। मैं किराए पे रहती हूँ, एक तरफ मैं बीमारी में लगा हूँ या किराए पे। 2 साल से इतना परेशान किया जा रहा है, मैं क्या करूँ? खा मरूँ, डूब गए, जहर खा कर मर जाऊँ, या बच्चों को भी एक चवन्नी नहीं दी मेरे को। बस हमारी दिल्ली सरकार से प्रॉब्लम है कि हमारी कंपनी को हम सफाई कर्मचारियों का मेहनताना क्यों नहीं दिया जा रहा। हम सबको हमारा मेहनताना दिया जाए तो हम दिल्ली सरकार के बहुत तहे दिल से आभारी रहेंगे, और हमें ठेकेदारी प्रथा से हटा के दिल्ली सरकार के अंडर में किया जाए। दोस्तों, इन मजदूरों की मांग जायज लगती है। दिल्ली सरकार को इन कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की बकाया वेतन दिलाना चाहिए और इन्हें पक्का करने पर एक ठोस कदम लेना चाहिए। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए 1970 में ठेकेदारी प्रथा कानून लाया गया था, ये बोल के कि इस कानून से ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगेगी और देश से ठेकेदारी प्रथा को जड़ से मिटाया जाएगा। लेकिन देश के तमाम सेक्टरों में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के जीवन का अनुभव यह है कि 1970 से आज तक बीते 54 सालों में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में राजनीतिक पार्टियां बदलती रही हैं, लेकिन ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात तो बहुत दूर की है, उस पर अंकुश भी नहीं लगाया गया है। आपको याद होगा, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने ठेका मजदूरों को पक्का करने का दावा किया था, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए यह एक सिर्फ खोखला दावा साबित हुआ है। देश के मजदूरों के लिए ठेकेदारी प्रथा एक आदमखोर व्यवस्था बनके खड़ी है, जिसमें मजदूरों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, जिसमें बेहतर जीवन जीने योग्य वेतन की कोई गारंटी नहीं है। इस ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों और उनके परिवारों के लिए हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है और उन्हें पेंशन के अधिकार से भी वंचित किया जाता रहा है। इस ठेकेदारी प्रथा से बड़े कॉर्पोरेट, ठेका एजेंसियां और सरकार के गठजोड़ से यह लगातार ठेकेदारी प्रथा बढ़ रहा है, जिससे मजदूरों का अतिशोषण बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आज देश के तमाम मजदूरों को ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की मांग एक आवाज में उठाना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।